नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम पीआईडी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, अपनी थर्ड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्रॉब्लम। और इसी के साथ साथ हमारे पास में जो सेकंड सेक्शन है वो रिंग थ्योरी का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा हमारे पास में रिंग थ्योरी का, उसका नाम है यूक्लिडियन डोमेन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, जो कि कुछ इस तरह से है। f from z2 to z2 such that f of n is equal to n square minus 15n is f a homomorphism? Justify। हमारे पास में Z2 किस तरह की सेट होती है? इसमें हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं 0, 1 और ऑपरेशंस होते हैं एडिशन मॉड्यूलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2। Z2 बेसिकली हमारे पास में होता है इंटीजर मॉड्यूलो 2। ये हमारे पास में रिंग है और रिंग विथ यूनिटी है। हम ये चीज़ पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पर ये रिंग किस तरह से होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2। ये वाले जो इंटीजर मॉड्यूलो वाले क्वेश्चंस हैं हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो यूनिटी है वो 1 एग्जिस्ट कर रही है। हमें जो मैपिंग दी गई है वो कुछ इस तरह से दी गई है, f फ्रॉम Z2 to Z2 सच दैट f of n is equal to n square minus 15n। ये मैपिंग हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है और हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब हम बात कर रहे हैं रिंग की, तो हमें रिंग होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे चेक करना होगा, यानी कि होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम दोनों होमोमॉर्फिज्म्स यहाँ पर चेक करेंगे। हम कंसिडर कर लेते हैं f ऑफ n प्लस m, ये हमारे पास में हो गया n प्लस m होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू n प्लस m। ये क्या आ गया n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2nm माइनस 15n माइनस 15m। ये हमारे पास में n वाले जो टर्म्स हैं हम उन्हें कंबाइन कर देंगे, m वाले जो टर्म्स हैं हम उन्हें कंबाइन कर देंगे। तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 15n प्लस m स्क्वायर माइनस 15m प्लस 2nm। अब यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट है 2nm, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। अब हम 2 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जब 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास में टर्म क्या क्या बच गई? n स्क्वायर माइनस 15n प्लस m स्क्वायर माइनस 15m प्लस ये हमारे पास में टर्म हो गई 0। तो ये क्या है? n स्क्वायर माइनस 15n जो है वो है fn, m स्क्वायर माइनस 15m जो है वो है fm। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है कि f ऑफ n प्लस m जो है वो f ऑफ n प्लस f ऑफ m आ जाता है। तो यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम चेक करते हैं होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो f ऑफ n m हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो ये आ गया nm होल स्क्वायर माइनस 15nm। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये आ गया n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 15nm। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हमको रीराइट करना है। किस तरह से? देखिए ये आ गया n स्क्वायर माइनस 15n इंटू m स्क्वायर माइनस 15m। अब इसमें हमको कुछ टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। वो किस तरह से होगी मैं आपको बताती हूँ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 15nm इंटू m प्लस n, ये आ गया प्लस 225nm, ये आ गया। देखिए यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है मुझे इस एक्सप्रेशन की तरह चाहिए,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में 225 NM है, मुझे चाहिए -15 NM, तो -15 NM को दोनों साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा है तो दूसरी साइड वो ऐड हो जाएगा, प्लस 15 NM -15 NM m प्लस n प्लस 225 NM। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, देखिए एन स्क्वायर एम स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -15 NM जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे, इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया तो ये आ गया 240 NM, और ये हमारे पास में आ गया -15 NM इंटू m प्लस n, ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इस वाली टर्म में जब हम इस वाली टर्म को ओपन कर रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो हमें ये मिल रहा है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये वाली जो टर्म्स हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं, हमें उन टर्म्स को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमारे पास में हम जो टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगी, प्लस 150 NM, सॉरी 150 नहीं 15 NM इंटू m प्लस n -240 NM। बेसिकली हमें जो एक्सप्रेशन मिला है वो ये है, n स्क्वायर -15n इंटू m स्क्वायर -15m प्लस 15 NM इंटू m प्लस n -240 NM, ये हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब देखिए ये एज इट इज़ हो गया n स्क्वायर -15n इंटू m स्क्वायर -15m, 240 से मल्टीप्लाई हो रही है ये वाली जो टर्म है, यानी कि इवन नंबर है, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 मिल जाएगा। इसी तरह से आप n और m की जब अलग अलग वैल्यूज़ डाल के देखोगे, यहाँ पर आप n m को 0 डाल सकते हो, n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1, या n m इज इक्वल टू 1, आपको हर केस में ही ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ये भी 0 मिल गया। ये n स्क्वायर -15n क्या आ गया, fn, m स्क्वायर -15m क्या आ गया, fm। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, fnm इज इक्वल टू fn इंटू fm। तो इस तरह से आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला जो होमोमॉर्फिज्म है वो वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट कर दिया है। और f इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इस तरह से आपका f जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म आ जाता है फ्रॉम Z2 टू Z2, यानी इंटीजर मॉड्यूलो 2। इस चीज़ को मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अगर हमारे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म क्या होती है, -2ab, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर होती है 2ab, उसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। इसी तरह से जब हमने यहाँ पर ये कंसिडर करा n स्क्वायर -15n इंटू m स्क्वायर -15m, जब हमने यहाँ पर ये कंसिडर करा तो हमारे पास में ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही थी। तो उन एक्स्ट्रा टर्म्स को हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट जब हम कर देंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब ये वाली एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर एडिशन में थी तो यहाँ माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पर ये माइनस में थी तो ये वाली प्लस में हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये वाले कॉन्सेप्ट को आप याद रखते हुए इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर सकते हैं, और f जो है वो आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म आ जाता है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि लॉकडाउन चल रहा है और जो मेरे पास ट्राइपॉड और पूरा सिस्टम था वो ख़राब हो रखा है, जिसके कारण मुझे जो हमारे पास होम टूल्स होते हैं उनसे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, जिससे बीच में कभी कभी स्क्रीन शेक होने लग जाती है। लेकिन
कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, मैं इसको वापस से करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से हमारे पास में पीआईडी का जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूक्लिडियन डोमेन। और जो मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि आप पॉलिनोमियल रिंग स्टार्ट कीजिए, वो यूक्लिडियन डोमेन का ही कॉन्सेप्ट है। और 5 से 6 वीडियोस में इसकी इंट्रोडक्शन को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और फिर हम पहुँचेंगे पॉलिनोमियल रिंग पर। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।